तो अपन क्या देते हैं, फिर रीता 1 देता है, दूसरे दिन रीता 1 2 3 देते हैं, ये अलग अलग अजीब अजीब से नाम देते हो आप लोग। जबकि फाइल्स के नाम कैसे देने चाहिए, जो मटेरियल उस फाइल के अंदर है उसके अकॉर्डिंग नाम देना चाहिए। अगर अपन ने चार्ट बनाया है अंदर तो नाम चार्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि चार्ट तो सारे स्टूडेंट नाम दे रहे हैं, तो आप डैश करके या ब्रैकेट के अंदर खुद का नाम लिख दीजिए, तो आपको पता चलेगा ये फाइल मेरी है। सार्वजनिक कंप्यूटरों पे आप ऐसा कर सकते हैं। आपका अगर पर्सनल पीसी है तो उसमें क्या देंगे नाम, उसमें अपना नाम नहीं लिखना। ये प्रोफेशनल तरीके बता रहा हूँ फाइल को सेव करने के। उसमें क्या लिखना, उसमें मटेरियल का नाम लिखना जो अपने उस फाइल के अंदर है। अब एक बात बताइए, आपने फाइलें बनाई, जैसे आपने स्मार्ट आर्ट बना दिया, एक में आपने टेबल बना दी, एक में आपने कोई कंपनी का स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा खूब सारी चीज़ें आपने बना दी। अब आपने उन फाइलों के नाम है ना ऐसे दिए हैं, कोमल 1, कोमल 1 2 3, कोमल 001, कोमल कटारा, ऐसे आपने अजीब अजीब नाम दे दिए, मतलब सारे लगभग अपने खुद के नाम के अकॉर्डिंग दे दिए। अब आपको कोई कहे, आपके पास में फाइलें हैं जैसे 90 फाइलें हो गई, अब आपको कोई कहे कि अरे वो है ना वो कंपनी का जो स्ट्रक्चर था ना वो निकालो फटाफट निकालो, कैसे निकालोगे? आपको क्या पता वो वाली फाइल आपने क्या नाम से सेव की है, पता है क्या? नहीं रहेगा। फिर आप ढूंढते रहो 001 के अंदर, 1 2 3 के अंदर, 111 के अंदर, सब ढूंढते रहो। तो इसलिए जो मैटर अपने फाइल के अंदर होता है ना, उस मटेरियल को नाम दिया जाता है। क्लियर हुआ? जब भी कोई फाइल या फोल्डर आप बनाते हैं तो यहाँ पर डेट मॉडिफाइड का एक ऑप्शन होता है, जहाँ से आपको पता चलता है कि इस फोल्डर को या इस फाइल को लास्ट कब चलाया गया है। आपके घर में या आपके ऑफिस के अंदर अगर ज़्यादा लोग एक कंप्यूटर को काम में लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि मेरी फाइल को लास्ट किसने कब खोला हुआ है। और डीपली समझने के लिए अपन उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, शो मोर मेन्यू में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो यहाँ पर लोकेशन बताएगा आपका कि भाई आपकी जो फाइल है ना वो कहाँ पर सेव है। फिर आपकी फाइल बनी हुई कब है ये भी बताएगा। मॉडिफाइड तो यहाँ बाहर बता रहा है, बनी हुई कब है, कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड पर बनी हुई है ये भी बता रहा है। तो कंप्यूटर को कोई छोटा मोटा मत समझना कि मैंने फाइल सेव कर दी भूल गए। जानने वाला सब चीज़ें जान सकता है, कब फाइल बनी है, लास्ट कब एक्सेस की हुई है, सब चीज़ें पता कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट करना है तो डिलीट के लिए डिलीट बटन भी दबा सकते हैं। अपन मेन्यू पे जा कर के डिलीट बटन दबा सकते हैं, ऊपर की तरफ डिलीट बटन दिया हुआ है ये कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें भी कर सकते हैं। 5 टाइप हो गए। अब इनमें से अगर एक एक दो दो भी आपको तरीके समझ में आ गए ना बेटा, पार है के घर के तो यहाँ से अपन इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब इस फोल्डर में अपन बैक में जाते, इसमें सेलेक्ट करते हैं और अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाकर के जाते हैं कस्टमाइज़ में। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। कस्टमाइज़ में जाने के बाद में यहाँ पर ये जो आइकन दिया हुआ है ना, चेंज आइकन बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो फोल्डर की जगह आप इतनी सब चीज़ें रख सकते हैं। अब कोई भी जब कंप्यूटर होता है ना, तो कंप्यूटर आपके सामने आता है, उसकी अपन कैपेसिटी कहें या उसका जो लेवल कहें, किस स्तर का वो कंप्यूटर है वो पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ नीचे की तरफ सिस्टम इंफॉर्मेशन ऐप आएगा एक, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो सिस्टम की सारी डिटेल्स आपके आ जाएगी। अब इसमें
अब ये मॉडल कौन सा है, तो यहाँ पर सिस्टम का मॉडल आप देख सकते हैं। आप जब भी कोई नया कंप्यूटर ख़रीदते हैं ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई हमको जो दुकानदार ने कहा है वो सेम कंप्यूटर है कि नहीं है, सेम मॉडल है कि नहीं है। मोबाइल के अंदर क्या होता है, आजकल आपने वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देखे होंगे ऐसे, है ना, ऐसे ड्राई क्लीन करके बढ़िया आसान अपना मॉडल नंबर लगा करके दे देते हैं। तो जिसको समझ नहीं है वो तो क्या है कि वो ऊपर देखता है, पट्टी पे नाम देखता है कि हाँ यहाँ पर गोदरेज लिखा हुआ है, मतलब गोदरेज का ही होगा, है ना, ऐसा समझ करके और ले लेता है, मोबाइल हो या कोई भी आइटम हो। तो कंप्यूटर में आप इस तरह से जानकारी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसेसर बता रहा है, प्रोसेसर कौन सा है, तो इसमें i5 का प्रोसेसर है। ऐसे आपके हर कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के प्रोसेसर होंगे। i5 में भी सेकंड जनरेशन है, इसमें भी अलग अलग जनरेशन्स आती है। लेटेस्ट में बहुत आगे से आगे बढ़ती रहती है, हर 2-4 महीने में जनरेशन अपग्रेड होती रहती है। उसके बाद में बायोस के वर्जन वगैरह, ये देखो मेमोरी आप देख सकते हो फिज़िकली टोटल मेमोरी कितनी है इसकी, तो 4 GB की मेमोरी है। रैम बोलते हैं ना, रैम कितने GB की है, 4 GB की मेमोरी है। अब रैम क्या काम करती है, तो वो टेम्परेरी फाइल को स्टोर करने का काम करती है। पिछली क्लास में अपन ने टेम्परेरी फाइल हटाना सीखा था, है ना। टेम्परेरी फाइल क्या चीज़ है ये मैंने बताया था, सिखाया था। तो डिपेंड करता है आपको क्या काम में लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंप्यूटर का सिलेक्शन करना होता है।